अभी कल के सत्संग का सार प्रांजल बताओ। नारायण नारायण। नारायण। संसार से जिसको वैराग्य है, भोगों में जिसकी आसक्ति नहीं है, और जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संसार और शरीर को असत मानता है और असत का अभाव मानता है, उनको देखते हुए भी नहीं के विभाग में मानता है, वो ज्ञान योग का अधिकारी है। जो दिख रहा है उसे तो हम सत मान ही रहे हैं, पर साथ ही भूतकाल में जो हुआ उसे याद करके भी चिंतित हो रहे हैं। संसार को सत मानने से और अभाव नहीं मानने से हम उसे मेरा मानने लगते हैं और तरह तरह की कामना करते हैं। जो संसार को और खुद को परमात्मा का मानता है या परमात्मा को भगवत स्वरूप देखता है या संसार को भगवत स्वरूप देखता है, वो भक्ति योग का अधिकारी है। जो संसार को सत मानते हैं वो कर्म योग के अधिकारी है। वो संसार से जो कुछ मिला उसे सेवा में लगा देते हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम कौन से योग के अधिकारी है, फिर एक योग के अनुसार चले तो बहुत फायदा होगा। वर्तमान में जो है रूप से दिख रहा है वो वास्तव में नहीं रूप से ही है। भक्ति योग विश्वास मार्ग है। भगवत भगवान प्रत्यक्ष दिख नहीं रहे हैं, पर संत और शास्त्रों के कहने के अनुसार भगवान है। तो जो संत महात्मा और शास्त्र को सुनकर विश्वास कर सकता है कि भगवान है, मिले हैं और मिलते हैं और मुझे भी मिल सकते हैं, वो भक्ति योग का अधिकारी है। ज्ञान योग में ये संसार प्रतिशत नाश में जा रहा है, ये जानकर उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। जो संसार को सत्य मानता है वो संसार की सेवा करता है। जिस संसार से हमें ये सब मिला है उसका ऋण उतारना है। संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा दो तो ममता और कामना का त्याग हो जाएगा। किसी भी मार्ग पर चलो, फल एक ही है। तीनों मार्गों में सत्संग और नामजप सहायक है। सत्संग यानी भगवान के विषय में जो सत चर्चा है वो, और संत महात्माओं का संग। जैसे हम अपने माता पिता को मानते हैं पर जान नहीं सकते, वैसे ही सबके माता पिता भगवान को भी संत महात्माओं के कहने के द्वारा सुनकर हम मान सकते हैं। बिना किसी बनाने वाले के ये संसार कैसे बनाया? तो इसको बनाने वाले परमात्मा है, और वही सब जगह संसार के रूप में प्रकट हुए हैं। ज्ञान योग में जानने की मुख्यता है, निषेध मुख्य है। यानी हम जो असत है उसका निषेध करते जाए। संसार शरीर नहीं है, तो अंत में सत्य परमात्मा ही बचेंगे, उनको कोई निषेध नहीं कर सकता। तो है का बोध हो जाएगा। भक्ति योग में है है का विश्वास मुख्य है। परमात्मा के सिवाय हमारा कोई सुहृद नहीं है, उनके प्रति हमारे में प्रेम प्रकट हो जाए। कर्म योग में सेवा की मुख्यता है। ज्ञान और कर्मयोग में हमारी अपनी आत्मा के साथ अभिन्नता हो जाती है। वो वो आनंद अखंड आनंद है, प्रतिक्षण एक सा रहता है। भक्ति योग में प्रतिक्षण बढ़ने वाला आनंद है, इसलिए इसे विशेष माना गया है। जिसमें किसी प्रकार का दुख नहीं रहता और उससे बढ़कर कोई सुख होगा ऐसी मान्यता नहीं रहती। ऐसा आनंदमय पद का नाम स्वरूप का बोध है, और ये अनुभव खुद को ही होता है। यदि तीनों योग साथ में हो रहे हो, पर मुख्यतः एक ही योग की होनी चाहिए। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। तो आज हम छठे अध्याय का 44वां श्लोक पाठ करेंगे। और फिर आज मंगलवार है, मेरा चरित्र तो पूर्ण हो गया, इसलिए ब्रज के भक्तों का चरित्र शुरू करने का विचार हुआ है। तो नंदिनी ब्रज के भक्तों का चरित्र पढ़ेगी आज, ऐसा विचार हुआ है। तो छठे अध्याय का 44वां श्लोक मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों में से जो जो पढ़ना चाहेंगे वो हैंड रेज कर देंगे। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते।
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। स्वर्गादि लोकों से लौटकर श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला साधक पहले किए हुए साधन के कारण जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खींच जाता है। जो योग में प्रवृत्त नहीं हुआ वह अंतःकरण में योग का महत्व होने के कारण जो योग को प्राप्त करना चाहता है ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदोक्त सकाम कर्मों से तथा उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। फिर जो योग में लगा हुआ है और योग भ्रष्ट हो गया है उसका कल्याण हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। अब जो जो पाठ करना चाहें वो हाथ खड़ा कर दें, तो फिर उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। पिस्ता देवी, बोलिए। नरेंद्र नारायण। नरेंद्र पूर्वभ्यासेन तेन यरियते हैव सोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। ठीक है। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। बहुत ही अच्छा, बहुत शुद्ध पाठ किया तुमने, कई दिनों के बाद आया है। जी सा ट्यूशन थी मेरी, वो ट्यूशन का टाइम था, आज जल्दी आ गया मैं। अच्छा, तब तो ठीक है, कभी कभी आ जाया करो भाई। हाँ जी सा। ठीक है, बहुत बढ़िया। गायत्री। नारायण 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 नारायण। नारायण पूर्वाभ्यसन तेन क्रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। ठीक है। नारायण नारायण रेखा। प्रणाम। प्रणाम। राम राम प्रणाम जी साहब। राम राम। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपिशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सविता। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। ठीक है, बहुत अच्छा। नारायण नारायण। लक्ष्मी केजरीवाल। लक्ष्मी केजरीवाल, आपको राम माइक राम। खोलने का मौका दिया है। हाँ, प्रणाम। हाँ राम राम बोलिए बोलिए। पूर्वाभ्यासेन तेन लगता है आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जी सर राम राम, बीच ठीक। में फोन आ गया राम। था। हाँ, कटने ठीक का है, है। ठीक है, कोई राम बात। राम। राम राम। नारायण हरि।
तो अब नंदिनी सुनाओ फिर। राम जी, राम महाराज जी, प्रणाम। राम जी राम। जी महाराज जी, पहला चरित्र आज है श्री नंद किशोर दास गोस्वामी प्रभु का, श्रृंगारवट वृंदावन से। नंद किशोर दास गोस्वामी, नारायण सुनाओ। नारायण। सुनाओ। बंग देश के बांकुड़ा जिले के पूर्णिया पाट के श्री रसिकानंद प्रभु के कनिष्ठ पुत्र श्री नंद किशोर दास गोस्वामी श्री शिवन नित्यानंद प्रभु की 7वीं पीढ़ी में थे। वे शैशव से ही विषय विरक्त थे। नित्यानंद संतान होने के नाते वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार वैष्णव मात्र के पूज्य थे। छोटे बड़े गृहस्थ और त्यागी सब उसी दृष्टि से उनका आदर करते थे। पर यह उनके तृणादपि सुनिचेन भाव के प्रतिकूल था। उससे उन्हें हार्दिक कष्ट होता था। उनकी प्रबल इच्छा थी भगवत कृपा लब्ध किसी विशिष्ट वैष्णव के आनुगत्य में भजन शिक्षा ग्रहण करने की। यह भी नित्यानंद प्रभु के वंशज होने के कारण उनके लिए संभव नहीं था। जो सभी वैष्णवों के पूज्य थे और स्वयं आचार्य स्वरूप थे, उन्हें कोई वैष्णव अपने अनुगत मानकर भजन शिक्षा कैसे देता। इसलिए वे चुपचाप घर छोड़कर वृंदावन चले गए। उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल वृंदावन में रहते थे। उसने उन्होंने उस उनसे उन्होंने बिना अपने स्वरूप का परिचय दिए भजन शिक्षा देने और शास्त्राध्ययन कराने की प्रार्थना की। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। कुछ दिन वे उनके आनुगत्य में भजन और शास्त्राध्ययन करते रहे। किसी ने न जाना कि वे नित्यानंद संतान हैं, पर उनकी माँ उनके बिना किसी से घर छोड़कर चले जाने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने उन्हें खोजने के लिए कई वैष्णवों को इधर उधर भेज रखा था। उनमें से एक उन्हें खोजते खोजते वृंदावन में चक्रवर्ती पास पाद के पास जा पहुंचे। चक्रवर्ती पाद को उन्होंने अपने उनके स्वरूप का परिचय देते हुए उनकी माँ की दारुण व्यथा का वर्णन किया और घर लौटकर उनकी इच्छानुसार विवाह करने की आज्ञा देने का अनुरोध किया। चक्रवर्ती पाद परम पूज्य माँ गोस्वामिनी की इच्छा की अवहेलना कैसे करते। उन्होंने नंद किशोर गोस्वामी से कहा, आपने मुझे अपनी शिक्षा गुरु के रूप में अंगीकार किया है। मैं यदि कुछ गुरु दक्षिणा मांगू तो दोगे? क्यों नहीं, आप आज्ञा करें। नंद किशोर जी ने तुरंत कहा, मेरी गुरु दक्षिणा रूप में आप अब माँ की आज्ञा अनुसार घर लौट जाएं और विवाह करें। नंद किशोर जी घर लौट गए, विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पश्चात वे फिर गृह त्याग कर वृंदावन चले गए। अपने साथ संवंत 1815 की बादशाही सनद के साथ श्री श्री निताई गौरांग विग्रह लेते गए, जिसकी आज भी श्रृंगारवट में विधिवत सेवा पूजा चल रही है। उनका अलौकिक प्रभाव देख जोधपुर के तत्कालीन राजा ने उन्हें बहुत सी भू संपत्ति प्रदान की, जिसका उनके वंशज निताई गौरांग की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। श्रीपाद नंद किशोर जी के पास भोंदू नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था, जो उनकी गायों की देखभाल करता था। उसे लोग भोंदू इसलिए कहते थे कि उसे छल कपट और चतुराई छूकर भी नहीं गए थे। उससे यदि उपहास में कोई कुछ झूठ भी कह देता तो वह उसे मान लेता। शंका करना तो उसे आता ही नहीं था। वह नित्य बाल भोग प्रसाद पाकर श्रीपाद की गायें चराने जमुना पार भांडीरवन में जाया करता। उससे किसी ने कहा था कि भांडीरवन में नंदलाल ग्वाल बाल सहित गायें चराने आते हैं। वह यह सोचकर खुश होता कि किसी दिन उनसे भेंट होगी, तब वह उनसे मित्रता कर लेगा और उनके साथ खेला कूदा करेगा। भोले भाले भोंदू के हृदय में भाव तरंग उमड़ घुमड़ कर जा टकराई भक्त वत्सल भगवान के मंदिर से। उसमें भी एक अपूर्व आलोड़न की सृष्टि हुई और जाग पड़ी एक नई वासना भोंदू के साथ मित्रता कर खेल कूद का आनंद लेने की। तो हो गई एक दिन भेंट दोनों में। भेंट को मित्रता में बदलते देर न लगी। भोंदू नित्य कुछ खाने पीने की सामग्री अपने साथ ले आता। नंदलाल और उनके साथ ग्वाल बाल उनके साथ खाते पीते खेलते और नाचते कूदते। कई दिन श्रीपाद ने देखा भोंदू को सामान सिर पर ढोकर ले जाते। एक दिन उन्होंने पूछा, भोंदू यह क्या ले जा रहा है? जे दाल बाटी के ताए है श्रीपाद। दाल बाटी किसके लिए? नंदलाल और बिन के साथी ग्वाल बालन के लिए। हम सब मिलके रोज दाल बाटी बनावे हैं। नंदलाल? कौन से नंदलाल रे? बई बंसी वारे, जो भांडीरवन में गैया चरा में है। बंसी वारे भांडीरवन में गैया चरा में है? अच्छा,
बता तो उनका मुखारविंद और वेशभूषा कैसी है। वे बड़े मलुक हैं, सिर पे मोर मुकुट धारण करे हैं, कानन में कुंडल, गले में बनमाल धारण करे हैं और पीले रंग को ओढ़नो ओढ़े हैं। सच वे बड़े मलुक लगे हैं। श्रीपाद आश्चर्यचकित नेत्रों से भोंदू की ओर देखते रह गए। उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था, पर वे विश्वास किए बिना रह भी नहीं सक रहे थे, क्योंकि वे जानते थे भोंदू झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा, अच्छा भोंदू, एक दिन नंदलाल और उनके साथियों को यहाँ ले आना। उनसे कहना कि श्रीपाद के यहाँ आपका दाल बाटी का निमंत्रण है। वे आ जाएंगे ना? आवेंगे क्यों नहीं, मैं बिल्कुल ले आऊंगा, भोंदू ने खुश होकर कहा। उस दिन भांडीरवन जाते समय भोंदू सोच रहा था, आज नंदलाल से श्रीपाद के निमंत्रण की कहूंगा तो वह कितना खुश होगा। पर जब उसने उनसे निमंत्रण की बात कही तो वे बोले, हम काऊ को नो तो ओ तो नाय खामे। भोंदू का चेहरा सुस्त पड़ गया। उसने कहा, नाय नंदलाल, तुमको चलनो पड़ेगो। मैंने श्रीपाद से कह दी है, मैं तो ले आऊंगो। नाय हम नाय जाए, हमको श्रीपाद सो कहाँ करनो। नंदलाल ने गर्दन हिलाकर मुंह बिचकाते हुए कहा। भोंदू रोष करना नहीं जानता था, पर उस समय उसे रोष आ गया। उसने नंदलाल से कुछ नहीं कहा, पर वह अपनी गइयों को अलग कर कहीं अन्यत्र जाने लगा, जैसे वह नंदलाल से कह रहा हो, तुझे श्रीपाद से कुछ नहीं करना तो मुझे भी तुझसे कुछ नहीं करना, बस हो चुकी तेरी मेरी मैत्री। वह थोड़ी दूर ही जा पाया था कि नंदलाल ने पुकारा, भोंदू, ओ भोंदू, नेक सुन जा। भोंदू अब क्या सुनने वाला था? वह और भी तेजी से गायों को हाँकने लगा। भोंदू सुनने वाला नहीं था तो भगवान भी उसे छोड़ने वाले कब थे? वे भागे उसके पीछे पीछे। वाह रे ब्रज के भगवान, तुम्हें भगवान कहते भी वाणी लजाती है। भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और प्रलय प्रलय करता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनके अंश के भी अंश है, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनकी उसमें कोई अपनी गरज अटकी हो, जैसे उसके रूठ जाने से उनका त्रिलोकी का साम्राज्य छिन जाने वाला हो। पर वे जिसके पीछे भागे वह भागकर जाए कहाँ? नंदलाल जा खड़े हुए भोंदू का रास्ता रोककर उसके सामने और बोले, सुने ना है। उनका स्वर ऊंचा था, पर उसमें विनय का भाव था। भोंदू ने उनके नेत्रों की ओर देखा तो वे सजल थे। उसने कहा, कहा कहे, मैं कहूं मैं श्रीपाद को निमंत्रण अस्वीकार नाय करूं। मैं तो कहूं मैं श्रृंगारवट नाय जाऊंगा। तू तो भोरो है, जाने ना है श्रृंगारवट राधा रानी को ठोर है। हमार हुआ दाऊ दादा कैसे जाएंगे, मेरे सखा कैसे जाएंगे? श्रीपाद को ही यहाँ आवनो पर होएगो, अपने माथे पे सामग्री लेके वे अपने हाथ से दाल बाटी बनावेंगे तो हम पावेंगे। भोंदू प्रसन्न हो गया। उसने उसी प्रसन्न मुद्रा में श्रीपाद से जाकर कहा, कुछ निवेदन किया। श्रीपाद दूसरे दिन प्रचुर सामग्री अपने मस्तक पर वहन कर भांडीरवन ले गए। वे रामकृष्ण और ग्वाल बालों के साथ उनका क्रीड़ा विनोद देखकर कृतार्थ हुए। थोड़ी देर में सब कुछ अंतरहीन हो गया। तब वे मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उस समय उन्हें आदेश हुआ, अधीर न हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। इस आदेश का पालन कर श्रीपाद ने श्री वृंदावन लीलामृत और श्री श्री रसिकलिका नाम के 2 ग्रंथों का प्रणयन किया। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण नारायण। एक और है। भगवान तो भक्त के वश में ही है। लोगों की नजर में भोंदू था, लेकिन भगवान के तो मित्र था। उनकी बात टाली नहीं और श्रीपाद स्वामी को दर्शन दे दिए। भक्तों के वास्तव में भगवान है, वो भगवान है और भक्तों के एक प्रकार से वश में हो जाते हैं, यही बात है। ठीक है, दूसरा और कह दो, अभी तो है 10-12 मिनट है। जी महाराज। श्री हरिदास बाबा जी, वृंदावन। त्रिलोकी में जितने स्थान हैं सब त्रिलोकपति श्री भगवान के हैं। वे अपने आंशिक परमात्म स्वरूप से सर्वत्र विराजमान हैं, पर उन्हें ब्रज भूमि जितनी प्रिय है उतनी और कोई भूमि प्रिय नहीं है। वे स्वयं रूप से यहाँ सदा विराजमान है, पर उनके अन्य रूपों को भी यदि इसका लोभ हो आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक बार आज से लगभग लगभग 200 वर्ष पूर्व इसका लोभ जागा श्री धामपुरी के श्री जगन्नाथ जी को।
वे वृंदावन में मनोहर यमुना पुलिन पर वास करने का लोभ संवरण न कर सके। पर वृंदावन जाए कैसे? सर्वसमर्थ होते हुए भी वे अपने श्री विग्रह रूप में अपने भक्तों के जैसे अधीन हैं, वैसे और किसी रूप में नहीं। भक्त ही उन्हें जहां चाहे ले जाए और जहां जैसे चाहे रखे। उनके प्रेम सेवा रस का आस्वादन करने के लिए ही तो अर्चा विग्रह रूप में उनका अवतार है। इस रूप में वे जो भी करना चाहें, अपने किसी भक्त को निमित्त बनाकर उसके सहयोग से ही कर सकते हैं। वृंदावन तो वे भी जा सकते थे जब उनका कोई भक्त उन्हें ले जाता और वहां उनकी सेवा करने को प्रस्तुत होता। उन्हें ऐसे एक भक्त की खोज थी। वृंदावन में हरिदास नाम के रामानंदी महात्मा यमुना तट पर भजन करते थे। बड़े अनुरागी महात्मा थे वे। दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते। उनके विरह में अश्रु विसर्जन किया करते। अंत में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। वे उनकी रूप माधुरी देख अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्हें एकटक निहारते निहारते अचेतन हो गए। तब करुणानिधि ने अपना हस्त कमल उनके मस्तक पर फेर उन्हें चेत कराया। चेतना आते ही उन्होंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममयी सेवा का सुखा स्वादन करने को ललायित हूँ। तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में वहां जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा। पुराना विग्रह तुम ले आना और इसी स्थल पर उसे स्थापित कर उसकी सेवा करना। इतना कह भगवान अंतर्धान हो गए। महात्मा उनके अदर्शन से छटपट करने लगे, पर उनकी आज्ञा का स्मरण कर उन्होंने धैर्य धारण किया। वे अपने शिष्यों को साथ ले कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उस समय रेल की सुविधा तो थी नहीं। पैदल ही बीहड़ जंगलों में से होते हुए नदी नालों और पर्वतों को पार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी में महामहोत्सव था। 4 दिन बाद 36 वर्ष पीछे 2 आषाढ़ पड़ने वाले पर जगन्नाथ जी का कलेवर बदले जाने का और उनके महाभिषेक का योग था। लाखों यात्री दूर दूर से आए थे। आनंद और उल्लास का समुद्र उमड़ रहा था। हरिदास जी ने जगन्नाथ जी के पुजारियों के पास जाकर अपना अभिप्राय व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर देने का हमें अधिकार नहीं, आप राजा से मिले। वे राजा के पास गए। राजा ने उनका तेजोमय मुखमंडल देख उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। उन्होंने भगवान की आज्ञा बताकर उनसे जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह दिलवाने का आग्रह किया। राजा ने कहा, महाराज, आपको भगवान की आज्ञा हुई है, पर मुझे तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं। उनकी प्रत्यक्ष आज्ञा के बगैर मैं सदा से चली आई रीति का पालन करने को विवश हूँ। सदा से जगन्नाथ जी का नया कलेवर होने पर पुराना कलेवर समुद्र में प्रवाहित किया जाता रहा है, अतः इस बार भी वही करना होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं, मुझे क्षमा करें। हरिदास जी ने कहा, यदि श्री विग्रह सागर में प्रवाहित होंगे तो मेरा शरीर भी उनके साथ प्रवाहित होगा। इतना कह वे जा बैठे समुद्र तट पर और अन्न जल त्याग कर प्रशांत मन से भगवान का ध्यान करते हुए प्रतीक्षा करने लगे उस घड़ी की जब उन्हें जगन्नाथ जी की श्री विग्रह के साथ अपने शरीर को समुद्र में प्रवाहित कर देना था। अर्धरात्रि में जब राजा शयन कर रहे थे, जगन्नाथ जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर मेघ गंभीर स्वर में कहा, वे महात्मा मेरी आज्ञा से मेरा कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए थे। तुमने उनका तिरस्कार किया। जाओ, उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरा एक विग्रह अब वृंदावन में भी रहा करेगा। राजा भयभीत हो जाग पड़े। उसी समय कर्मचारियों को भेजा महात्मा जी की खोज करने। जब उनका पता चल गया, राजा स्वयं गए तब समुद्र तट पर उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनकी आज्ञा पालन करने का वचन दिया। अभिषेक के पश्चात राजा ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदाऊ जी और श्री सुभद्रा जी को विराजमान कर धन धान्य और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा किया। हरिदास जी और उनके शिष्य उनके साथ परमानंद पूर्वक कीर्तन करते हुए कई मास में वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में यमुना तट पर उसी स्थल पर जहां वे भजन करते थे, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर श्री विग्रहों को स्थापित किया। आज भी वह मंदिर और श्री विग्रह उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके सामने यमुना बह रही है और नीचे पक्का घाट बना है जो जगन्नाथ घाट के नाम से पुकारा जाता है। भक्तगण वृंदावन में उस स्थान पर जगन्नाथ जी के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन यहाँ दर्शकों की विशेष भीड़ होती है।
नारायण नारायण। ठीक है, आज दो भक्त चरित्र हो गए, एक हरिदास जी का हो गया और एक श्री परमानंद दास जी गोस्वामी। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, ब्रज के भक्तों का चरित्र सुनने को मिल रहा है। तो अभी कुछ 5-7 मिनट बचे हैं, तो कोई अगर कीर्तन सुनाना चाहे तो कीर्तन, अथवा भजन सुनाना चाहे तो भजन हाथ खड़ा करेंगे तो उनको मौका देने का विचार है। हाँ, गायत्री जी सुनाइए। अच्छा, और भी है, सुरेश कुमार जी हैं। पहले गायत्री जी, फिर सुरेश जी। हाँ, गायत्री जी सुनाइए। नारायण 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 नारायण। नारायण। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन मन में राम, मेरे कण कण में राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, नर नारी में समाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, नर नारी में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे भिलनी के राम, जैसे मीरा के श्याम, जैसे भिलनी के राम, जैसे मीरा के श्याम, पत्ते पत्ते में समाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन मन में राम, मेरे कण कण में राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। हाँ हाँ, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। नारायण नारायण। प्रणाम डॉक्टर साहब। नारायण नारायण, प्रणाम। सुरेश कुमार जी। राम राम, सब सभी को सादर दंडवत प्रणाम। हरि शरणम, 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 हरि शरणम,
श्री राम की शरण, हरीश श्री कृष्ण की शरणम। ऐसे साथ में भगवान जी का नाम भी ले लो। राम की शरणम, श्री कृष्ण की शरणम, आप गई त्रिभुवन दीदी, आप गई, पति। आप गई, आप गई, एक बार आप गई, आप गई दीदी, आप गई। एक बार इनको गाने शांत दो हो डॉक्टर जाइए। साहब। एक बार डॉक्टर साहब शांत हो इनको। जाइए। दोनों ही शांत हो जाइए। निर्मला जोशी, जोधपुर। हाँ, बोलिए। अच्छा, संतोष भाई क्या बोलती है, बताइए। राम प्रणाम बोलिए। जी साहब। प्रणाम। गीता वर्मा जी भी गाएंगे एक भजन होली का। कौन गाएंगे? गीता गीता वर्मा जी। अच्छा, गीता वर्मा। आज तो समय कम है। जिन्होंने हाथ खड़ा किया है उनको पहले बोलता हूँ। कमल तापड़िया, बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। महाराज, जरा मोहन दया करके छटा अपनी दिखा देना। जरा मोहन दया करके छटा अपनी दिखा देना। हृदय के हौसले कुछ तो दुखी जन के बढ़ा देना। हृदय के हौसले कुछ तो दुखी जन के बढ़ा देना। हमारे प्राण जब निकले करे सुरपुर की तैयारी। हमारे प्राण जब निकले करे सुरपुर की तैयारी। तो तुम तिरछे खड़े होकर मधुर मुरली बजा देना। तो तुम तिरछे खड़े होकर मधुर मुरली बजा देना। तथा उस जन्म में मुझको बनाना नाथ यदि पत्थर। तथा उस जन्म में मुझको बनाना नाथ यदि पत्थर। तो गोवर्धन ही पर्वत का कोई टुकड़ा बना देना। तो गोवर्धन ही पर्वत का कोई टुकड़ा बना देना। बनू पक्षी अगर कोई विनय है